Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 4, teeth and digestion. So in this chapter we shall learn about different types of teeth. So in this chapter we should also learn about what is the process of digestion that will take place in our stomach and which are the organs that involved in the process of digestion. We should study also about how should we take care for our teeth. Now students, look at the learning points that we should cover in our chapter. First one is teeth, parts of tooth, digestion, importance of chewing food, microbes, types of teeth, care of the teeth, process of digestion and proper eating habits. Now let's see the get ready exercise. Encircle the food items that are considered good for our health. आपको उन आइटम्स पे सर्कल करना है जो आपके लिए हेल्दी हैं, हेल्दी फूड आइटम्स हैं. Look at the first image. First image is shown as a burger. Burger is a junk food that is unhealthy. Now next image is fresh fruits. Fruits जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं. So circle these items. Third one is milk. Milk is also a healthy food item. Next is chowmin. Chowmin is also a junk food. And last one is green vegetables. Green vegetables is a healthy food item. Now let's begin the chapter teeth. Teeth are an important part of our body. Teeth जो है हमारी बॉडी का important part होते हैं. We bite and chew food with our teeth. बच्चों हम क्या कर पाते हैं? टीथ का क्या काम होता है? फूड को च्यू करना, चबाना और उसे बाइट करना. दे हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फूड. टीथ की वजह से तो हम फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं. वी हैव टू सेट ऑफ टीथ. बच्चों टीथ के टू सेट होते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्परेरी एंड सेकंड वन इज परमानेंट. Temporary teeth are the first set of 20 teeth that begin to show a child when it is 2.5 years old. बच्चों टेम्परेरी टीथ वो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है जिसमें 20 टीथ होते हैं और ये हमारा कब होता है? जो 2.5 years ऑफ ओल्ड के चाइल्ड के होते हैं. दे ऑल्सो कॉल्ड अ मिल्क टीथ. बच्चों हमारे जो 20 टीथ का सेट होता है उसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, यानी दूध के दांत. बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12 एज के बीच में द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट. जो ये मिल्क टीथ होते हैं ये फॉलिंग मतलब कि टूटने स्टार्ट हो जाते हैं आउट वन बाय वन. अ न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर प्लेस. और फिर वहां पे न्यू टीथ का सेट आता है. इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ जिसमें 32 टीथ होते हैं. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. बच्चों टीथ के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं इन अ परमानेंट सेट. हम परमानेंट सेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे. ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन फंक्शन और हर एक टीथ के टाइप का अपना एक फंक्शन होता है. फर्स्ट वन इज इंसिसर्स. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर द इंसिसर्स. बच्चों जो हमारे 4 दांत होते हैं फ्रंट के आगे के उन्हें हम इंसिसर्स कहते हैं. दे आर चीजल शेप. इनकी शेप कैसी होती है? चीजल होती है एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. बच्चों जिससे हम फूड को कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, बाइट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन कैनाइन्स. द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ ऑन बोथ साइड्स नेक्स्ट टू द इंसिसर्स. जो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जो इंसिसर्स के साइड में होते हैं उन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं. आर कॉल्ड कैनाइन्स. देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल. टोटल बच्चों 4 कैनाइन्स होते हैं. एक जॉ में 2 होते हैं. 2 इन ईच जॉ. दे आर यूज्ड टू टीयर फूड. फूड को टीयर करने के लिए कैनाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका फंक्शन होता है. Now students, here is the image of different types of teeth, that is canines, incisors, premolars and last one is molars. Come to the topic premolar. The broad teeth present next to the canine. जो हमारे broad teeth होते हैं आपको इमेज में शो कर रखा है, ये वाले हमारे कौन से होते हैं? premolars होते हैं. Are the premolars. They are 8 in number. बच्चों ये 8 होते हैं. 4 in each jaw. एक जॉ में 4 टीथ होते हैं हमारे प्रीमोलर्स. दे आर मीन फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग फूड. प्रीमोलर्स का काम होता है फूड को क्रश करना, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना और उसे च्यू करना. नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. द 4 मोलर्स दैट ग्रो लेटर आर कॉल्ड विजडम टीथ. बच्चों हमारे 4 मोलर्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं या अक्कलदाढ़ कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन मोलर्स. द ब्रॉडर एंड फ्लैटर टीथ नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स आर द मोलर्स. जो हमारे ब्रॉडर और फ्लैट टीथ होते हैं प्रीमोलर्स के साथ में उसे हम क्या कहते हैं? मोलर्स. दे आर 12 इन नंबर. टोटल 12 होते हैं नंबर में. एक जॉ में 6 होता है. 6 इन ईच जॉ. दे हैव ब्रॉडर अपर सरफेस एंड रिजेस टू च्यू एंड ग्रिंड द फूड वेल. बच्चों जो फूड को अच्छे से ग्रिंड कर पाते हैं, मिक्सअप कर पाते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर पाते हैं, वो हमारे मोलर्स टीथ ही होते हैं. 8 आउट ऑफ द 12 मोलर्स ग्रो फर्स्ट. बच्चों
हमारे 12 में से 8 जो है वो तो हमारे बहुत जल्दी आ जाते हैं, मगर जो हमारे लास्ट के 4 बचते हैं हमारे मोलर्स, वो ही तो हमारे विजडम टीथ होते हैं जो बाद में आते हैं। द रिमेनिंग 4 ग्रो लेटर, वन इन ईच कॉर्नर ऑफ द जॉ, जो हमारे जॉ के कॉर्नर में आते हैं। नाउ लेट्स सी पार्ट्स ऑफ ए टूथ। अ टूथ हैज अ क्रोन एंड अ रूट। टूथ का बच्चा क्रोन होता है, एक रूट होता है। नाउ लुक एट द इमेज, पार्ट्स ऑफ ए टूथ। इसमें आपको शो कर, क्रोन मींस अपर पार्ट, रूट मींस लोअर पार्ट। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्रोन। जो आपको पार्ट दिखता है वो क्रोन होता है। द रूट ऑफ द टूथ इज द पार्ट इनसाइड द गम्स, और जो हमारे मसूड़ों के अंदर का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट। नाउ द व्हाइट आउटर कवर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल, और जो इसका व्हाइट कवरिंग होती है टूथ के ऊपर की उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। नाउ स्टूडेंट, दैट शोन इन द इमेज, इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। इनेमल जो होता है सबसे मजबूत सब्सटेंस हमारी पूरी बॉडी का। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन। इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। नाउ इट इज ऑल्सो हार्ड एंड मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। बच्चों, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है टूथ का। नेक्स्ट, इंटाइज कट। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प। डेंटाइन के अंदर क्या होता है, ये आपको शो कर रखा है, पल्प। इट इज द सॉफ्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। बच्चों, ये हमारा सबसे सॉफ्ट मतलब मुलायम पार्ट होता है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होता है, इंटरनल पार्ट भी होता है टूथ का। इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। बच्चों, हमारे इसके अंदर ही, पल्प के अंदर ही क्या होती है, नर्व्स होती है, नसें होती हैं, या कह सकते हैं हम ये हमारी नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। बच्चों, जो हमारे नर्व्स होते हैं वो हमारे गम से कनेक्ट रहते हैं इसी होल के थ्रू। Now, students, in this image, here is the gum and blood vessels and nerves that are contained in the pulp. Now, come to the next topic, care of the teeth. कैसे हम अपनी teeth की take care कर सकते हैं? We need to take care of our teeth to prevent them from decaying. हम सभी को अपने teeth की दांतों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं हो, हमारे दांत खराब ना हो, डिके ना हो। When we eat, tiny bits of food get stuck in between our teeth. बच्चों, जब हम कोई भी फूड पार्टिकल ईट करते हैं तो वो पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में स्टक हो जाता है। If we don't clean them, अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, they can cause the growth of bacteria. वहीं पे हमारे बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाएंगे। बैक्टीरिया फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर। बच्चों, बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे टीथ में ना धीरे धीरे एक येलो कलर की लेयर फॉर्म करना स्टार्ट करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लेग। ओवर द इनेमल। इनेमल मतलब हमारे जो अपर पार्ट है क्रोन का उसके ऊपर। देन दे अटैक द डेंटाइन। फिर धीरे धीरे वो डेंटाइन तक अटैक करता है। लास्ट वन फाइनली द पल्प। फिर वो हमारे रूट तक आ जाता है, पल्प यानी नर्व्स तक आ जाता है। दिस कॉज टूथ डिके, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा दांत खराब हो गए, टूथ डिके। टूथ डिके लीड्स टू टूथ। जब आपको बच्चा टूथ डिके होता है तो आपके दांत में दर्द होने लगता है, टूथ होता है, कैविटी लग जाती है, एंड इनडाइजेशन मतलब कि आप ढंग से खाना भी नहीं खा पाते, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ टू कीप देम हेल्दी। बच्चों, हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो। नाउ कम टू थिंक एंड आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपको स्टेटमेंट को रीड करके ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट वन, परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। परमानेंट टीथ का सेट जो है 32 टीथ का होता है। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, इंसिसर्स आर यूज्ड टू टीयर फूड। इंसिसर्स जो होते हैं फूड को टीयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नो, कैनाइन्स। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो बच्चों विजिबल पार्ट होता है वो पल्प होता है। नो, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। बॉडी जो है सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में कौन सा है, इनेमल। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, वी शुड ईट अ लॉट ऑफ शुगरी प्रोडक्ट्स टू कीप अवर टीथ हेल्दी। बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट्स वाली चीजें खानी चाहिए जिससे हमारी टीथ हेल्दी हो। नो, क्योंकि स्वीट से क्या होता है, हमारे दांत में, टीथ में कैविटी हो सकती है। सो इट इज फॉल्स। Now, come to the next topic, digestion. The food that we eat is complex. जो खाना हम खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स होता है and cannot be used by our body directly. हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उससे हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे सकती। It must be broken down in simpler form in which the body can use it. सबसे पहले फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है, फिर ही हमारी बॉडी उसे यूज कर पाती है। The process of breaking down into simpler substance which the body can use is called digestion. बच्चों, वही प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, मतलब जो फूड हम ईट करते हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। कम टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ स्लो प्रोसेस।
डाइजेशन बच्चों मतलब धीरे धीरे होता है, फास्ट प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट, कुछ घंटे लगते हैं पूरी बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स मेक अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है। द माउथ, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine are the organs that have specific functions in our body. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के नेम बता रखे हैं आपको, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। लेट अस सी हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन अवर बॉडी। अब हम समझते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। नाउ फर्स्ट इज द इन दी माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स इन दी माउथ। डाइजेशन जो है हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है माउथ से, यानी मुंह से। while we are chewing our food, जैसे ही हम फूड को च्यू करते हैं, उसे इनटेक करते हैं माउथ में, our teeth grind the food into paste, हमारा टीथ जो है उसे ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और उसका एक पेस्ट बना देता है। our saliva makes the food soft and moist, और जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ उसे इजीली कट कर पाते हैं। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, अ केमिकल सब्सटेंस। सलाइवा में बच्चों एक एंजाइम होता है, एंजाइम बच्चों एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वर्क कर पाता है उन स्टार्ची फूड्स के ऊपर जिन फूड में स्टार्च होता है। दे कैन चेंज इनटू सिंपल शुगर्स, उन स्टार्च फूड के प्रोडक्ट्स को वो एंजाइम सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू च्यू अवर फूड वेल, इसलिए कहा जाता है कि आपको अच्छे से च्यू करके अपने फूड को ईट करना चाहिए। दिस गिव्स सलाइवा इन अवर माउथ टाइम टू एक्ट ऑन द स्टार्ची फूड वी ईट, जिससे कि हमारे सलाइवा को टाइम मिल जाए उस स्टार्ची फूड को शुगर सब्सटेंस में चेंज करने के लिए। अवर टंग हेल्प्स टू रोल द फूड इनटू अ राउंड बॉल विच इज इजी टू स्वेलो। बच्चों हमारे टंग का काम क्या होता है? फूड को रोल डाउन करना, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से स्वेलो कर सके, अंदर ले सके स्टमक के अंदर। इट गोज डाउन द फूड पाइप इनटू अवर स्टमक, जिससे हमारी फूड पाइप के थ्रू वो फूड पार्टिकल आसानी से स्टमक में एंटर कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हियर इज pharynx, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, salivary glands, mouth, esophagus, liver, gallbladder, and last one is anus. Let's read knowing fact. Our salivary glands produce around 1.5 liter of saliva each day. आप सभी को पता है salivary glands जो होती हैं दिन में 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। Now next part is in the stomach. The food reaches the stomach via the food pipe. जो फूड है हमारे स्टमक तक किसके थ्रू पहुंचता है? फूड पाइप के थ्रू। अवर स्टमक इज अ हॉलो मस्कुलर बैग। आपको शो कर रखी है स्टमक की इमेज, ये कैसा होता है? हॉलो होता है। हॉलो मीन्स एम्प्टी होता है, बाद में हमारा फूड पार्टिकल इसमें एंटर करता है और एक मस्कुलर बैग होता है। इन द स्टमक द फूड इज churned and digested with the help of digestive juices. हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, उसे चर्न करते हैं। सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक वॉल्स, और ये डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे स्टमक की वॉल से ही सिक्रेट होता रहता है, निकलता रहता है। द डाइजेस्टिव जूस कंटेन वेरियस एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव जूस में भी एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस। The juice include a powerful acid which not only help in digestion but also kills any germ we have swallow with the food. बच्चों इन डाइजेस्टिव जूस के साथ एक एसिड भी होता है स्टमक में, जो क्या करता है, अगर हम कोई भी गलत पार्टिकल को इनटेक कर लेते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, तो उस पार्टिकल को वो क्या करता है, टॉक्सिक पार्टिकल को रिमूव आउट कर देता है हमारे फूड पार्टिकल से। ये हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसका फंक्शन है। फ्रॉम दिस स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फिर वो फूड पार्टिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। नाउ इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर होती है। हियर द फूड इज मिक्स्ड विद मोर डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे हमारे फूड जो है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है, ब्रेक होता है। सम ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। वन स्पेशल डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल इज मेड इन द लिवर। बच्चों एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस है जो लिवर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस का काम होता है स्पेशली फैटी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करना।
इट ब्रेक अप बिग ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। बच्चों जो ज्यादातर फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऑयल होता है, तो ऑयल को ब्रेक डाउन करना टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये बाइल जूस का काम होता है। इट इज देन इजियर फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो है उन ऑयल पार्टिकल्स के पास क्या कर पाते हैं, उसे आसानी से ब्रेक कर पाते हैं। द डाइजेशन ऑफ अवर फूड इज कंप्लीट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, कौन से ऑर्गन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फूड विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद हमारे जो वो फूड पार्टिकल्स, जो एनर्जी होती है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में एब्सॉर्ब हो जाती है एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन। वहीं से वो हमारे पार्टिकल्स से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं। Now students, here is the different parts shown in the image of a small intestine: stomach, duodenum, ascending colon, appendix, ileum, transverse colon, jejunum, descending colon, sigmoid colon, rectum. Now come to the part large intestine. In the large intestine, fibers cannot be absorbed by the body. बच्चों फाइबर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो हमारे अनवांटेड सब्सटेंस का क्या होता है, they are passed as undigested food into the large intestine। जो भी सारा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हमारा बॉडी यूज अप नहीं कर पाई, वो सारा हमारा पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते हैं। इट ब्लड वेसल्स एब्सॉर्ब एक्सेस वाटर, स्टोर एंड थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। बच्चों जो इसके ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, जितना चाहिए होता है उसे एब्सॉर्ब करके और बाकी को थ्रू आउट कर देते हैं एज अ सेमी सॉलिड वेस्ट अपने एनस ऑर्गन के थ्रू। Now students, here is the different parts shown in the image of a large intestine: gallbladder, liver, appendix, anus, stomach, pancreas, small intestine and the large intestine. Now students, come to the topic importance of chewing food. क्या फायदा है जो आपसे सब कहते हैं कि फूड को च्यू करके ईट करना चाहिए, चबा के खाना खाना चाहिए। We know that our digestive system works very hard to provide the necessary nutrients to our body. आप सभी ने अपनी अपनी चैप्टर में पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना वर्क हार्ड करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। Therefore, we must help it to function properly। तो हमारा क्या मोटिव है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, इसलिए फॉर दिस वी मस्ट च्यू अवर फूड प्रॉपरली। इसलिए हमें अपने फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए। च्यूइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डाइजेशन। अगर बच्चों हमारा सबसे पहले स्टेप होता है डाइजेशन का च्यूइंग, अगर हमने च्यूइंग ही सही से नहीं करी, फूड को अच्छे से ब्रेक नहीं करा, उसका पेस्ट नहीं बना पाए, तो हमारा क्या होगा, फूड पार्टिकल एंजाइम्स उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो सारे हमारे पीसेस जो हैं न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं दे पाएंगे। If we do not chew our food properly, then the other organs of the digestive system have to use more energy to break down the food। और बच्चों इसलिए हमारे अदर ऑर्गन्स को ज्यादा एनर्जी यूज अप करनी पड़ेगी उस हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए। देन फूड में टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, इसलिए आपके फूड को ज्यादा समय लगता है पचने में, डाइजेस्ट होने में। Moreover, releasing of nutrients from food or absorption of nutrients by our body may not be complete or sufficient। इसलिए आपको जितना जो हेल्दी फूड आइटम आप ईट करते हैं, आप सोचते होंगे आपको उससे न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं मिल पा रहे, इसलिए ही नहीं मिल पा रहे क्योंकि हम उसे प्रॉपरली च्यू करके ईट नहीं करते। Thus, proper chewing of food allows it to move through the digestive system easily। अगर हम फूड को प्रॉपर च्यू करेंगे तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स उसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करेगी और हमें एनर्जी मिल पाएगी and helps in complete absorption of nutrients into the body। Now students, think and answer, fill in the blanks। First one, the digestive process begin in the, हमारी digestive process कहाँ से start होती है, माउथ से। Now next one, from the food pipe के through the food comes into the, food कहाँ पे जाता है, स्टमक में। नेक्स्ट द वेस्ट कॉल्ड, वेस्ट को हम क्या कहते हैं, feces, इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द डैश। और वो बच्चों किसके थ्रू रिमूव आउट होता है हमारी बॉडी से, थ्रू दी एनस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स।
अब हम समझते हैं कौन सी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स है जो हमें अपनी फॉलो करनी चाहिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। We need to follow good eating habits. Some tips for proper eating are given below. Look at the first point. It is important to eat meals at the same time every day. बच्चों आपको प्रॉपर टाइम बनाना चाहिए कि इस टाइम अपने मील्स को आप लेंगे। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाती है। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। बच्चों हमें खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद रोज हाथ धोने चाहिए। वी शुड च्यू अवर फूड वेल। हमें खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट इन अ हरी और स्वेलो लार्ज चंक्स ऑफ फूड। कभी भी आपको बड़े बड़े चंक्स नहीं ईट करने चाहिए फूड पार्टिकल के, या ऐसे ही उसे स्वेलो नहीं करना चाहिए। वी शुड ईट एट क्लीन प्लेस। बच्चों हमें हमेशा साफ जगह खाना खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग स्नैक्स बिटवीन द मील्स। कभी भी हमें मील्स के बीच में स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। कभी भी हमें ओवर ईट नहीं करनी चाहिए। जितनी हमें भूख है जितनी हमें नीड है उतना ही हमें ईट करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन अवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। अगर आप कोई भी चीज ईट करते हैं उसके बाद अपने माउथ को रिंस करना नहीं भूलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। माइक्रोब्स हमारे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली आई से नहीं देख सकते। दे आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की नीड होती है। दे आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स बच्चों हर जगह होते हैं आपके आसपास सराउंडिंग्स में एवरीवेयर। इन सॉइल मिट्टी में, हवा में, इन वाटर एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी और हमारे बॉडी के बाहर भी। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल व्हाइल सम कॉज डिजीज। कुछ माइक्रोब्स तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमें डिजीज बैक्टीरिया दे देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जिनसे हमें बीमारी हो सकती है उन माइक्रोब्स को हम जर्म्स कह देते हैं। माइक्रोब्स आर ऑफ फोर मेन काइंड्स। माइक्रोब्स के फोर मेन काइंड्स होते हैं। लेट्स स्टडी फर्स्ट वन, बैक्टीरिया। They are single cell microbes. They can cause disease such as, बच्चों इन माइक्रोब का एक सिंगल सेल होता है जस्ट लाइक न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड कॉलरा। या हमारे बैक्टीरिया की वजह से डिजीज जो होते हैं वो नेम्स हैं। नेक्स्ट इज वायरस। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से छोटे होते हैं वायरस एंड कैन कॉज डिजीज। उनसे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं सच एज कॉमन कोल्ड, पोलियो, डेंगू एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। दे कैन कॉज डिजीज सच एज, प्रोटोजोआ से कौन से डिजीज होते हैं मलेरिया एंड डिसेंट्री। नेक्स्ट इज फंगाई। दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज डिजीज। जो खराब सामान हो जाता है उस पे फंगाई ग्रो करते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड। नेक्स्ट इज द इमेज शोन ऑन द डिफरेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरियम, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। हमने अभी समझा था कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। फर्स्ट वन, ईस्ट, अ काइंड ऑफ फंगस हेल्प टू ब्रेड सॉफ्ट। बच्चों आपको पता है ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए या आपने देखा होगा डो बनाने के लिए एक फंगस का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं ईस्ट। नेक्स्ट, सम माइक्रोब्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। बच्चों कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो दूध से दही को चेंज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन, सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का डिकेइंग पार्ट होता है उसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दीज मिक्स विद द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल, जिससे हमारे सॉइल और फर्टाइल हो जाती है। नाउ कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। हमें हमेशा हेल्दी फूड आइटम्स खाने चाहिए जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वी शुड च्यू द फूड 32 टाइम्स बिफोर स्वेलिंग। बच्चों आपको कोई भी फूड पार्टिकल को स्वेलो करने से पहले उसे 32 टाइम्स च्यू करेंगे, चबाएंगे। Now, let's have a quick look on the following points. First one, teeth are an important part of our body. हमने अपने चैप्टर में समझा teeth जो है हमारी बॉडी का important part है। These are four types of teeth in a permanent set. Four types के teeth हमने समझे थे permanent set में होते हैं incisors, molars, premolars and canines. The food that we eat is complex and cannot be used by our body directly. बच्चों हमारा फूड पार्टिकल एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है जिसे हमारा डायरेक्टली बॉडी यूज नहीं कर सकती। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। हमने पढ़ा था डाइजेशन जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है जब हम अपने फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच वर्क्स ऑन स्टार्ची फूड। सलाइवा बच्चों एक एंजाइम, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं जो सारे स्टार्ची फूड प्रोडक्ट्स को शुगर पार्टिकल्स में चेंज करता है। द फूड पाइप ओपन्स इनटू द स्टमक। फूड पाइप जो है
वो फूड पार्टिकल को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस जो है लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जो फैट्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। फाइबर्स कैन नॉट बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। फाइबर्स जो हमारे बॉडी के द्वारा एब्सॉर्ब नहीं होते। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे। बट जरूरी होता है कि हम अपना मील का शेड्यूल टाइम फिक्स करें। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हमने अपने चैप्टर में समझा था माइक्रोब्स जो होते हैं छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.